भारत और पाकिस्तान के युद्ध ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख दिया, क्योंकि आज इतिहास का यह पहला मौका है जब रूस जैसा देश भारत के हथियारों का दीवाना हो चुका है। और अब रूस के लिए भारत एक सहारा बन के उभरा है, क्योंकि जिस तरीके से रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया पर एक बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है, और यह स्ट्राइक कोई मामूली नहीं थी, बल्कि पूरे रशिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया यूक्रेन के इस हमले को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यूक्रेन ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, उससे यह लगता है कि इस बार यूक्रेन ने मोसाद को भी पीछे छोड़ दिया है, या फिर यह आइडिया इजराइल का है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी देश इजराइल के अगेंस्ट में खड़े हैं, उससे यह बिल्कुल साफ होता है कि इजराइल किसी कीमत पर भी रशिया पर ऐसा हमला करवाने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि रूस पर जो हमले की प्लानिंग की गई है, वह यूके और फ्रांस ने यूक्रेन के साथ मिलकर की है, जो रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। जिसके बाद घुसी आए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सीधा परमाणु हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भारत की तरफ से जो ऐलान हुआ है, उसने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। यूक्रेन में हड़कंप मच चुका है। रूस भी पूरी तरीके से हैरान है कि आखिर कैसे भारत जैसा मित्र देश उसके साथ अचानक से आकर खड़ा हो गया। आइए अब आपको बता दें कि भारत ने अचानक से यह गेम पलटा कैसे। आखिर भारत करना क्या चाहता है, भारत क्यों पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ा हो गया है। साथ ही साथ कई और भी बड़ी जानकारियां आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक्स एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल अब यह बात तो किसी से नहीं छुपी कि रूस पर जो हमला हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान जैसे देश से अब भारत को भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी टाइप की नापाक हरकतें कर सकता है। बस इसीलिए अब भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अब रशिया को एक बड़ा तोहफा भेज दिया है। अब यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि यह वही रशिया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो रशियन मीडिया ने भी जमकर भारत के खिलाफ ये खबरें फैलाई थी कि पाकिस्तान ने भारत के कई फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया है, जिसमें राफेल फाइटर जेट भी शामिल है। रशियन मीडिया ने जमकर यह दावे किए थे कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के राफेल को शट डाउन कर दिया है। इसलिए अब भारत की जो डिफेंस कम्युनिटी है, उसने रशिया की इसी बात को लेकर सबसे पहले तो आलोचना की है। साथ ही साथ अब रूस को एक बड़ा मैसेज भी भेजा है कि रशिया को भारत से सीखना चाहिए कि दुश्मन से कैसे निपटा जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ 4 दिन के अंदर ही भिखारी पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमलों को हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने तबाह कर दिया था। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत की धरती पर नहीं घुसा था, जहां पर भिखारी पाकिस्तान ने हजारों ड्रोन दागे थे। लेकिन तुम तो 117 ड्रोन के सामने ही धराशायी हो गए। रूस को $7 अरब से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि रूस के 40 से भी ज्यादा बम्बार्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आखिर भारत ने हथियार रूस को भेजे कैसे हैं। दरअसल आर्टिकल में छापे हैं कि लर्न फ्रॉम अस इंडियन डिफेंस कम्युनिटी अर्जित रशिया टू एम्ब्रेस इंडियाज कॉम्बैट टेस्टेड एंटी ड्रोन सिस्टम पोस्ट यूक्रेन अटैक। यानी कि भारत की जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रूस को एक बड़ा आईना दिखाया है कि अब वो समय आ गया है कि रूस को भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत की स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टमों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ टर्की और चाइना के ड्रोनों की धज्जियां उड़ाई हैं, वह यह बताता है कि भारत की जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत की स्ट्रेटेजी है, वह पूरी दुनिया में बेमिसाल है। इसलिए भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रूसी मीडिया को उनकी औकात दिखाते हुए ये बताया कि तुम लोग बेशक पाकिस्तानी दुष्प्रचार को भारत के खिलाफ दोहराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम खुद यूक्रेन जैसे छोटे देश के सामने भी घुटने टेकते नजर आ रहे हो। जिस तरीके से यूक्रेन ने मात्र $400 के ड्रोन से ही रूस के $multi-billion के T-95 वियर जैसे बम्बर्स की धज्जियां उड़ा के रख दी, भला इससे बुरा रूस के लिए और क्या हो सकता है। रशिया के 400 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के तकरीबन 40 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम्बर्स की धज्जियां उड़ाई हैं। और यही नहीं, यूक्रेन ने अपने सभी हमलों का प्रॉपर वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसलिए अब इतिहास बदल चुका है, क्योंकि आप लोग अपने एस्को जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों से $400 के ड्रोन को तो शूट डाउन नहीं करोगे। बस इसीलिए अब आपको जरूरत है भारत के एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टमों की,
जो यूक्रेन पर हो रहे ड्रोन हमलों से रूस की मदद करेंगे, क्योंकि इस समय रशिया का काउंटर ड्रोन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसलिए अब रशिया को बेहद ही एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत है, जो केवल भारत के पास है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के मैदान में अपनी ताकत भी दिखा दी है, जो बेमिसाल एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं। इसलिए अब इतिहास को बदलते हुए रूस को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचने के लिए भारत के एंटी ड्रोन सिस्टमों को खरीदना चाहिए। और यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए इस भयानक ड्रोन हमले के बाद जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन एक्शन में आए हैं और अब रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध था वह और भी भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि रूस के अंदर बार बार रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद अब रूस को यह झटका उम्मीद से भी ज्यादा भारी पड़ा है, जिसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने प्लान बी पर काम करना पड़ा है। और रूस का प्लान बी है परमाणु मिसाइल हमला, यानी कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जंग और भी भयानक मोड़ पर जा खड़ी हुई है। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि यूके और रूस अब आमने सामने आ गए हैं। रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को यूक्रेन बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन कब अपने डेड हैंड सिस्टम को एक्टिवेट करने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि इस समय रूस के पास बेहद ही एडवांस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती हैं। जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ मिसाइलों को तो एक्टिवेट मोड पर भी डाल दिया है, जिनमें सरम 2 और टोपोलेम आईसी मिसाइलें शामिल हैं। अब रशिया की आईसीबीएम मिसाइलों के एक्टिव मोड में पहुंचने के बाद पूरे नाटो देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह मिसाइलें अगर दुश्मन पर दागी तो पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। यानी कि अब रशिया ने अपने परमाणु हथियारों को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है और ये मिसाइलें व्लादिमीर पुतिन के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। अब यही सब देखते हुए भारत और रूस के बीच में कुछ खुफिया रिपोर्टें निकल गई हैं, जहां पर भारत ने रूस को सीक्रेटली अपना सबसे बड़ा हथियार ऑफर किया है, क्योंकि यह बात सबको पता है कि अगर भारत डायरेक्टली रशिया को अपने एंटी ड्रोन सिस्टमों को ऑफर करेगा तो पश्चिमी देश भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देश तो लगातार भारत पर यह आरोप लगाते आए हैं कि भारत रशिया को उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है, जिनके यूरोपीय देशों ने कई बार एविडेंस भी भारत के सामने प्रोवाइड किए हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी एविडेंस की धज्जियां उड़ाकर यह साफ कर दिया कि यह सब अफवाहें हैं और भारत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन अब बात यही पहुंची कि जब रशिया पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान अपने एस्पोंडेड एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कई और एयर डिफेंस सिस्टमों को ऑफर कर सकता है, तो क्या भारत अपने दोस्त रूस को बचाने के लिए अपने एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को रशिया को ऑफर नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर भारत के डिफेंस एनालिस्ट तो ये दावे कर चुके हैं कि रशिया को अब भारत के एंटी ड्रोन सिस्टमों को परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे सस्ता ऑफर रूस को कहीं नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपको बता दें कि भारत ने सबसे पहले तो अपने D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को ऑन ऑफर किया है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। वहीं साथ ही साथ स्काई डिटेक्ट और जैन ड्रोन किलर्स भी शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर रशिया भारत के इन एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीद लेता है तो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के जो ड्रोन हैं वो रूस के अंदर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि जहां रशिया बेहद ही सस्ते ड्रोनों से अपने मल्टी बिलियन डॉलर के एसेट्स को डिस्ट्रॉय करवा रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए अगर रशिया थोड़ा सा इन्वेस्ट भारत के एंड्रोन सिस्टम में कर देता है तो रूस को एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत ने रशिया के सुकोई साथी से दूरी बना ली और रशिया के बाकी सभी ऑफर से भी दूरी बना ली, तो अचानक से रूस के लिए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम की पेशकश क्यों की है? तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत और व्लादिमीर पुतिन के परमाणु गुस्से को ठंडा करना चाहता है, क्योंकि रशिया अब यूक्रेन पर सीधा परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। रशिया ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए भारत ने खुल के ये डिमांड की है कि जिन ड्रोनों को अमेरिका और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए, उन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक के दिखाया है। इस समय भारत के पास हर टाइप के एंटी ड्रोन सिस्टम हैं, जहां पर भारत के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग रेंज है वो लगभग 4 किलोमीटर है। वहीं भारत के पास लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम भी मौजूद है, जिसको लेकर रूस के रक्षा मंत्री ने भी भारत की जम के तारीफ की है। और अब उम्मीद है कि रूस के कलुगा और कुर्सक एयरबेस पर भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती जल्द शुरू होने वाली है, यानी कि रशिया भारत को अपने सीक्रेट डिफेंस डाटा को भी प्रोवाइड करेगा, जहां पर भारत को पाकिस्तान पर एक बड़ी मदद मिलेगी,
यानी कि एक बार फिर से दुनिया भारत की कूटनीतिक ताकत को देखेगी, क्योंकि अगर भारत व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा शांत करने में नाकाम रहा तो फिर रूस की परमाणु मिसाइलें पूरे नाटो का विनाश करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि भारत और रूस की ये रणनीति कहां तक जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय